जय श्री राम। कुंडलिनी माता दिव्यतम मूलाधार चैतन्य मंत्रोक्त विधि से कैसे करें ये मैं बता रहा हूं। ये मूलाधार हमारा है, सप्तचक्र है कुंडली में। कौन कौन से सप्तचक्र? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये सप्तचक्र हैं। इन सप्तचक्र में सबसे प्रथम मूलाधार है। मूल प्लस आधार मतलब आधार है। अब इसको मंत्र विधि से, कौन सी विधि से? इसको मंत्र विधि से कैसे चेतन किया जा सकता है, इस चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है? जब तक ये चक्र चेतन नहीं होगा तब ऊपर के चक्र चेतन नहीं हो गए, कुंडली माता जागृत नहीं होगी, और जब कुंडली माता जागृत नहीं होगी तो हमारे सप्त चक्र भेदन कैसे होंगे? इसलिए जो है मैं आपको बिल्कुल सरल विधि मूलाधार चेतन करने की बता रहा हूं। देखिए भाई, यह मूलाधार है। सबसे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध बिल्कुल गंगा जल का छींटे डाल करके और स्नान कर लो। और उसके बाद में बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्र आप पहन, यूँ नहीं अबोट वस्त्र नहीं पहना और आप पहले के वस्त्र को पहन करके बैठ जाना ही। और उसके बाद में एकांत कमरे में, आप अपने कक्ष में ही एकांत कमरे में बैठ जाइए, आसन लगाइए, कंबल का ऊनी आसन, रेशमी आसन और जो है सूती आसन। फिर आप बैठ जाए। अब क्या करना, आप अपने सामने बैठने के बाद में आप अपने शरीर को शुद्ध करना है। किसको शुद्ध करना है? ये शरीर बाहरी तो शुद्ध कर दिया, लेकिन अंतरतम को शुद्ध करना। किसको करना? अंतरतम को शुद्ध करने के लिए अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतिवा पुंडरीकाक्ष स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्यंतर सूचि। बाह्य मतलब बाहर का और अंतर का, सूचि मन पवित्र हो। इस मंत्र को बोलने से ये बाहर का और अंतर का जो है हमारा शरीर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद में आपको अपनी जो वहाँ रखिए ना, सामने पाटा बिछा दीजिए, पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, और उसके ऊपर कांसे की थाली रख दीजिए, और उस कांसे की थाली में स्वस्तिक चिन्ह लगा करके और उसके ऊपर गणेश जी स्थापित कर दीजिए। अब आपको जो है क्या करना है, वहाँ मूलाधार का यंत्र आता है और गायत्री माता मूलाधार का यंत्र और कुंडली माता का यंत्र आप वहाँ उसमें स्थापित कर दीजिए। और फिर आप उसको क्या करोगे? स्थापित कर दिया, आपके चारों ओर जो है उस थाली में पुष्प भी रख दीजिए, दीपक लगा दीजिए, अगरबत्ती रखा दीजिए, और पंचोपचार 5 उपचार की जितनी चीजें हैं वो सब आप उसमें रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है कलश में जल तो रखोगे नहीं, कलश है ताम्र पत्र का, वो भी लोहे का नहीं। थाली भी लोहे की काम नहीं आती है। थाली भी हो तो कांसे की थाली बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो ताम्र थाली बहुत अच्छी रहती है। कलश भी ताम्र का बहुत अच्छा रहता है। और उस कलश के ऊपर जो है पहले तो आप छींटे दे दीजिए। किसके? गायत्री मंत्र के। गायत्री जो मूलाधार है, मूलाधार जो चित्र आपने रखा उसमें जल छींटे। और उसके बाद में आप क्या करो, वो जो कलश लिया आपने, कलश से चम्मच से हाथ में, इस हाथ में जल लेना, जल लेकर के, और फिर आप जो बैठे पूरो थाली से दियो, गुरसट गुरसट गुरु है महावीर, गुरसाब समरो बड़ी भान, सिंगी टेरो बन कहो मन न करता। ये मंत्र आपको बोलना है। और गुरु परमहंस ये नमः ये बोलना है। उसके बाद में रक्षा दिग्बंधन करना है, दिशाओं का बंधन, और जो है फिर रक्षा मंत्र बोलना। क्योंकि जो भी जितना भी साधना करते हैं साधक, कहीं बाहरी हवा आकर के
उनको विचलित न कर दे। इसलिए रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है। एक ही शब्द है रक्षा मंत्र में, एक ही अक्षर है र, और र के ऊपर बिंदी। रम 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 जल के छींटे दे दीजिए। और अब आप जो है अपने इष्ट देव का भी बोलना जरूरी है। जब तक आप इष्ट देव को प्रसन्न नहीं करेंगे तो ये जो है मूलाधार भी चेतन नहीं होगा। मूलाधार इष्ट देव जैसे आपका राम है तो राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, ये मंत्र बोलना आपका आवश्यक है। अब आप मूलाधार को रख दिया थाली में है। अब जब तक कोई भी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है तो उसकी साधना भी व्यर्थ। इसलिए मूलाधार और जो है कुंडली माता के जो आपने यंत्र रखे हैं उनको प्राण प्रतिष्ठित, उनमें प्राण प्रतिष्ठित का मतलब प्राण डालना बहुत आवश्यक। तो उसके 3 मंत्र है। कितने मंत्र है देखो, पहला आम रीम क्रोम, और उसके बाद में अस्य मूलाधार यंत्रस्य प्राणा, यह प्राण बिल्कुल सरल है। दूसरा मंत्र बोलता हूं, आम एम रीम श्रीम आम रीम क्रोम हंस ओम हंस सोहम सोम अस्य मूलाधार यंत्रस्य जीव स्थित। और तीसरी लाइन बोलना है सर्वेंद्रियां, सब इंद्रियां इसमें कौन सी सर्वेंद्रियां, जिब्बा स्रोत प्राण ग्राण, ये जितने भी इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां और मन सहित, ये सब इसमें प्राण स्थापित हो जाए। और फिर आप जो उसके हो उसमें छींटे देंगे। किसमें? आप यंत्र रखा नहीं, मूलाधार में छींट, ये आप चेतन। अब आप इसका मंत्र बोलना, क्या बोलना है? पहले तो मंत्र बोलना है चैतन्य कुरकुस्वा। क्या बोल, इसको चेतन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर दिया नहीं, प्राण प्रतिष्ठित हो गया। मंत्र क्या हो गया? अब प्राण प्रति वो यंत्र हमने रखा नहीं मूलाधार का, वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया। और प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद उसकी पंचोपचार से पूजन करना मूलाधार। पंचोपचार 5 चीज, कितनी चीजें? लम गंधम समर्पयामि, हम मूलाधार यंत्र से पुष्पम समर्पयामि, यम मूलाधार यंत्र से धूपम आग्रामी, रम मूलाधार यंत्र से दिव्यतम मूलाधार यंत्र से जो है प्राण, ये दिव्यतम मूलाधार यंत्र से ज्योति समर्पयामि। और उसके बाद में वम, क्या बोलोगे? वम दिव्यतम मूलाधार यंत्र से जो है वो नैवेद्यम समर्पयामि। और उसके बाद सर्वोपचारान तामूलादि सर्वोच्चारण। अब ये आपका शुद्ध हो गया। अब आपको मंत्र बोलना, क्या बोलना है? 1 लाख मंत्र बोलना है भाई। 1 लाख मंत्र रोज का नियत कर लो कि 9 बजे बैठना है या ब्रह्म मुहूर्त में बैठना है, 1 घंटे बैठना है तो इतनी मालाएं फेरना। 1 लाख मंत्र बोलना है। ओम मूलाधार यंत्रस्य चेतन कुरकुस्वा। मंत्रों की विधि बता रहा, बहुत सरल मंत्र की विधि बता रहा हूँ। ये मंत्र है उसका चेतन करने का। किसका? मूलाधार चेतन होगा तब तो ऊपर के मंत्र चेतन होंगे। जब मूलाधार ही चेतन नहीं होगा तो ऊपर के मंत्र चेतन कैसे होंगे? ओम मूलाधार यंत्र से चेतन कुरकुस्वा, ओम मूलाधार यंत्र से चेतन कुरकुस्वा हो गया। और 1 लाख नियत समय। और दूसरा एक और मंत्र बोल देता हूँ, मूलाधार यंत्र से जो है स्थापय स्वाहा, मूलाधार यंत्र से ये बोलना। अब देखो वो आपको नियत बोलना हो हमेशा नियत समय पर, यूं नहीं कि आप भी 9 बजे बोले फिर 8 बजे बोले, नहीं, नियत समय घड़ी देख लीजिए, नियत समय पर आसन लगा के बैठना। और स्फटिक की माला, कौन सी माला? ये स्फटिक है ना, ये देखो, ये स्फटिक। इस स्फटिक की माला से ये मंत्र आपको जपना है। आंखें बंद कर देनी है, हाथ में माला ले लेनी है। और ये इसकी जप की विधि, ये हाथ में ही रखोगे नहीं, इस अंगुली से नहीं, ये तो पाप की है, ये अंगुली से यूं,
ओम मूलाधार यंत्र से चेतन कुरकुशा, ओम मूलाधार यंत्र से चेतन कुरकुशा, ये इस तरह से आप जो है जपोगे। है जपने से कितना 1,00,000 जपोगे, और 1,00,000 जपने के बाद में उसकी जो है दशांश कहते हैं कि उसका तर्पण करना पड़ता है। तर्पण करते हैं तर्पयामी, और ब्राह्मणों को भोजन 1 या 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दीजिए, और आपका मंत्र तैयार हो गया। देखो उसके बाद में क्या करना है, और उस मंत्र को बोलना है, विद्या तत्व समर्पयामी, शिव तत्व समर्पयामी, और सर्व तत्व समर्पयामी, आत्म तत्व समर्पयामी, ये बोल गए। अब आपका ये प्राण प्रतिष्ठित हो गया। इससे मूलाधार आपका चेतन हो जाएगा, जागृत हो जाए, कुंडली माता भी इससे जागृत हो जाएगी। मैं और कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, कुंडलिनी माता की जय हो।